चलिए आज मैं आपको शुक्र के बारे में एक सूत्र देती हूँ। जहाँ भी आपका शुक्र बैठा है वहाँ आपको उतार चढ़ाव देगा। क्यों? इसके पीछे कोई कारण भी तो होगा। हाँ है। शुक्र सबसे पहले हमारे लिए शुक्राचार्य हैं। और यदि आप कहानियों में पुरानी कहानियां सुने या उनको पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि शुक्राचार्य को प्रॉब्लम हुई थी। वो भी मर गए थे एक तरह से, और उनको भी उनके एक शिष्य ने वापस जीवित किया था। तो वो एक मृत्यु तुल्य सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है जहां आप नीचे उतने नीचे तक पहुंचेंगे, लेकिन वापस आपको उठ खड़े होने की क्षमता भी रहेगी। और दूसरा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शुक्राचार्य के पास ही संजीवनी विद्या प्राप्त थी, जिसके कारण वो मरे हुए असुरों को वापस जीवित कर सकते थे। तो शुक्र जहां आपका बैठता है एक बार नीचे लेकर जाएगा, लेकिन वहां से फिर जब वो आप उठेंगे तो आप बहुत जल्दी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने की क्षमता रखो। लाइक यदि लग्न पर बैठ गया, अब लग्न को तो हमको हर चीज के लिए देखना है, चाहे वो आपके हेल्थ के लिए हो, चाहे वो आपके वेल्थ के लिए हो। लग्न पे बैठा हुआ जनरली आपके हेल्थ के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन देता है। तो आप हेल्थ वाइज हो सकता है कि आपकी एक बार कभी हेल्थ खराब हो, और वो कब हो सकती है? वो शुक्र की अंतर प्रत्यंतर किसी भी दशा में खराब हो सकती है, लेकिन आप उस समय ठीक भी होने के पूरे चांसेस हैं यदि आप एहतियात बरतें, आप सही समय पर दवाई लें, क्योंकि शुक्र जो है वो दवाई का भी कारक है। अब आपका रेपुटेशन भी बता सकता है, तो आप रेपुटेशन भी ठीक करने के लिए आप सही काम करेंगे तो आप रेपुटेशन भी आपकी ठीक हो जाएगी वापस। शुक्र जो है वो आपके सेकंड हाउस में यदि विद्यमान है तो लर्निंग्स एंड अर्निंग्स को बता रहा है। हो सकता है कि एक टाइम में आपका जो संचित धन है, क्योंकि सेकंड हाउस संचित धन बता रहा है, शुक्र भी धन बता रहा है, तो वो पूरा खत्म हो जाए। लेकिन यदि व्यक्ति सही ढंग से काम करे तो और वापस चिंता ना करे तो वो व्यक्ति वापस पुनः उस धन को कमाने में सक्षम है। या आपकी नॉलेज में कहीं ब्रेक आ जाए, कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं बेसिक एजुकेशन, उसमें कहीं ब्रेक आ जाए, लेकिन आप वापस यदि करते हैं तो आप वापस अपने एजुकेशन को सही ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। अब सपोजिंग किसी का शुक्र पंचम भाव में बैठा है या छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में छठा भाव आपका रोग का भी भाव होता है, वापस व्यक्ति रोगी हो सकता है। और छठा भाव में तो कालपुरुष कुंडली में वो शुक्र डेबिलिटेटेड भी होता है, तो उसको रोग हो सकते हैं। लेकिन छठा भाव आपके डिसिप्लिन का भी भाव है। यदि आप अपने डिसिप्लिन में चलते हैं तो आप उससे बहुत जल्दी ऊपर आ सकते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब यदि शुक्र किसी का सप्तम भाव में बैठा है, काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव एक तो शुक्र का है, और दूसरा बात ये भी हो जाती है कि शुक्र सप्तम भाव का कारक है। तो वहां पर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव आ सकता है, विच्छेद हो सकता है, या एक मैरिज में फेलियर भी हो सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति ट्राई करे तो फर्स्ट मैरिज में वापस ठीक करने की, या फिर सेकेंड मैरिज जो भी होगी वो व्यक्ति की अच्छी होगी। अगेन इट विल डिपेंड कि वो शुक्र डुअल साइन में बैठा हुआ है कि क्या राशि में बैठा हुआ है, कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र, वो सारी चीजें पर भी डिपेंड करता है कि फर्स्ट मैरिज में ही हो जाएगा या सेकंड मैरिज में होगा। लेकिन उसके यदि फर्स्ट मैरिज में भी ठीक हो जाता है तो उस व्यक्ति को वो अपना सेकंड मैरिज के हिसाब से ही एक नए रूप से जीवन स्टार्ट हो रहा है वो लेकर चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि शुक्र किसी का दशम भाव में बैठ जाए, यदि किसी का शुक्र दशम भाव में बैठ जाए तो वो व्यक्ति जो है वो देखेगा कि इसका करियर में या उसके बिजनेस में, सेवेंथ हाउस जो है वो आपका करियर बिजनेस दोनों बता सकता है, उसमें कहीं ना कहीं एक टाइम में लो आएगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर ये क्यों आ रहा है। लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको डटे रहना है और आप फिर ऊपर आ सकते हैं, अच्छे से ऊपर आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा दशम भाव, वैसे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि यदि आपका द्वादश भाव में बैठा है शुक्र, तो हो सकता है कि आपने जितना कमाया है वो आप सब गंवा दे, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। आप कहीं जाइए, कहीं अपने जहाँ जिस स्थान पे आपने बैठ के व्यवसाय किया है, जहाँ आप रहे हैं वहां से दूर कहीं जाइए और आप देखेंगे कि थोड़ी सी मेहनत के बाद आप अपना नाम धन सब कमा सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो विदेश का भी संकेत करता है और वहां पर बैठा शुक्र आपको विदेश ले जाने की संभावना भी देता है। यही नहीं, यदि मैं चौथे भाव के लिए भी बोलूं तो वो बैंक बैलेंस में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक बार। लेकिन प्रॉपर हेल्थ
एंड प्रॉपर केयर के बाद आप अपना बैंक बैलेंस फिर से खड़ा करने की क्षमता रख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शुक्र है वो व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों लाने की क्षमता देता है, और व्यक्ति को जब उसका समय खराब चल रहा है तो उसको हताश नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि ये उतार दे रहा है तो चढ़ाव भी ये ग्रह हमें देगा ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.